जब हम प्राचीन भारत के प्रमुख शासकों की बात करते हैं तो सम्राट अशोक का नाम अवश्य आता है। आधुनिक समय में प्राचीन भारत का एक जाना माना व्यक्तित्व बन चुके हैं सम्राट अशोक। परंतु सदैव ऐसी स्थिति नहीं थी। यदि हम 19वीं सदी के भारत में जाएं तो हम पाते हैं कि अशोक के इतिहास को भुला दिया गया था। लोग यह नहीं जानते थे कि कभी इसी धरती पर सम्राट अशोक नामक एक मौर्य शासक ने राज्य किया था। अशोक को पुनः जानने का प्रयास तब हुआ जब जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सफलतापूर्वक पढ़ लिया और इसके बाद हम देखते हैं कि कई इतिहासकारों ने अशोक के और मौर्य साम्राज्य के इतिहास के विषय में जानने का प्रयास आरंभ किया। अब यदि हम देखना चाहें कि कैसे अशोक को इतिहास में भुला दिया गया, तो हम देखते हैं कि यह प्रक्रिया रातों रात नहीं हुई। यह एक लंबी प्रक्रिया थी और एक ऐसा भी समय था जब अशोक को एक महान सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अशोक के काल के पश्चात कैसे उन्हें स्मरण किया जाता था और किन स्रोतों में अशोक का नाम आया है। हम सभी जानते हैं कि अशोक का बौद्ध धर्म के साथ एक गहरा संबंध है और इसीलिए आश्चर्य नहीं होगा कि बौद्ध ग्रंथों में अशोक का एक विशेष स्थान है। इसके अतिरिक्त हम पाते हैं कि कई बौद्ध तीर्थों में अशोक को एक महान राजा के रूप में दर्शाया गया है जिन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। उदाहरण के लिए यदि हम सांची स्तूप को ही ले लें तो हम सभी जानते हैं कि अशोक ही थे जिन्होंने पहली बार इस प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आसपास इस स्तूप का पुनर्निर्माण किया गया। सांची स्तूप के प्रसिद्ध तोरणों का भी निर्माण इसी काल में हुआ था। इन तोरणों में हमें अशोक की सबसे पुरानी बची हुई मूर्तियां मिलती हैं। दक्षिण तोरण में हम अशोक की रामग्राम स्तूप की यात्रा का एक चित्रण देख सकते हैं। इस यात्रा की कहानी और बौद्ध धर्म में इसका विशेष स्थान क्यों है, इसका वर्णन बौद्ध संस्कृत ग्रंथ अशोकावदान में भी किया गया है। यहाँ हमें बताया जाता है कि अशोक बुद्ध के अवशेषों को अपने साथ ले जाने के लिए रामग्राम आए थे। इसी तोरण के एक अन्य मूर्ति में हम अशोक की बोधि वृक्ष की यात्रा को भी देख सकते हैं। सांची के इन चित्रणों के लगभग एक शताब्दी बाद अशोक की आकृतियां दक्षिण भारत में भी दिखाई देने लगीं। कर्नाटक के कलबुर्गी या गुलबर्गा जिले में कनगनहल्ली नामक एक स्थान है। यहाँ लगभग 2000 साल पहले एक बौद्ध स्तूप हुआ करता था और 1992 में पुरातत्वविदों ने इस स्थान से इस मूर्ति की खोज की। इस मूर्ति पर एक ब्राह्मी शिलालेख अंकित है जिस पर लिख रखा था राया अशोको। इस शिलालेख से यह स्पष्ट हो गया कि इस मूर्ति में जिस राजा को दर्शाया गया है वह और कोई नहीं, स्वयं मौर्य सम्राट अशोक हैं। इन मूर्ति कलाओं में अशोक के चित्रण के अतिरिक्त हम पाते हैं कि बौद्ध ग्रंथ में भी अशोक का प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त बौद्ध तीर्थयात्रियों ने भी अशोक का उल्लेख किया है। गुप्त काल में एक चीनी यात्री जो भारत आया था जिसका नाम फाहियन था, वह भी अशोक से परिचित था। इसके अतिरिक्त 7वीं शताब्दी में आए एक और चीनी यात्री हुएनसांग ने भी अशोक के विषय में अपनी पुस्तक में लिखा है। यहाँ तक कि 12वीं शताब्दी में भी अशोक का नाम आया है। यदि हम सारनाथ की बात करें तो सारनाथ से एक ताम्रपत्र मिला था जो कि गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने लिखवाया था। इस ताम्रपत्र में एक अनुदान की चर्चा है और इस अनुदान का उद्देश्य था अशोक के समय के जो स्मारक थे उनका पुनर्निर्माण करना। इस ताम्रपत्र में लिखा है, चक्र प्रवर्तन के यह भगवान श्री धर्मचक्र जिन को उसी प्रकार से पुनर्स्थापित किया गया है जैसे कि धर्माशोक के काल में किया गया था। 12वीं शताब्दी का एक और ऐसा स्रोत है जहां अशोक का नाम आया है और इस स्रोत की रचना उस क्षेत्र में हुई है जो मौर्य साम्राज्य के केंद्र से बहुत दूर था। मैं बात कर रहा हूं कश्मीर क्षेत्र की और जो ग्रंथ है जिसमें अशोक का नाम आया है वह है कल्हण द्वारा रचित
राजतरंगिणी। 12वीं शताब्दी के इस ग्रंथ में अशोक को एक ऐसे राजा के रूप में दिखाया गया है जिसने श्रीनगरी की स्थापना की थी। यह श्रीनगरी आज के श्रीनगर से बहुत दूर नहीं है। रोचक बात यह है कि अशोक के विषय में राजतरंगिणी में यह बताया गया है कि अशोक ने जीन के सिद्धांत को अपनाया था। यहाँ जीन शब्द उलझन पैदा कर सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा, गढ़वाल रानी द्वारा जो ताम्रपत्र लिखवाया गया था वहाँ पे भी अशोक के साथ जीन शब्द का प्रयोग किया गया है। कल्हण ने और गढ़वाल रानी ने अशोक के लिए जीन शब्द का प्रयोग क्यों चुना, इसका उत्तर अभी हमारे पास नहीं है। यदि हम कल्हण की राजतरंगिणी की बात करें तो ऐसा नहीं था कि कल्हण बौद्ध शब्द या बौद्ध मत से परिचित नहीं थे, वह थे, लेकिन तब भी वह जीन शब्द का प्रयोग अशोक के लिए कर रहे हैं, इसका उत्तर हमारे पास अभी नहीं है। अशोक के धर्म का वर्णन करने के अतिरिक्त राजतरंगिणी में हमें यह भी बताया जाता है कि अशोक ने कश्मीर में न केवल स्तूप बनाए अपितु उन्होंने कश्मीर में 2 मंदिर भी बनवाए जिनका नाम अशोकेश्वर रखा गया। इसके अतिरिक्त कल्हण कहते हैं कि अशोक भगवान शिव के एक भक्त थे और इसी आस्था के कारण उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम जलूका था। जलूका आगे चलकर कश्मीर का राजा बनता है और वह कश्मीर देश से मलेच्छों को खदेड़ता है। कल्हण के इन विवरणों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाना तो स्वाभाविक है, परंतु इन सारे विवरणों से यह बात तो तय है कि 12वीं शताब्दी में कश्मीर क्षेत्र में लोग अशोक को जानते थे और उन्हें यह पता था कि इतिहास में एक ऐसे राजा हुए थे जिनका नाम अशोक था। राजतरंगिणी में जो कल्हण ने अशोक के विषय में लिखा है वह हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजतरंगिणी का प्रयोग करके मुगल काल में अबुल फजल ने अशोक के विषय में अपनी आईने अकबरी में भी लिखा था। मुगल काल के इस ग्रंथ में अबुल फजल अशोक को एक कश्मीर के राजा के रूप में दिखाते हैं और आश्चर्य बात यह है कि जीन शब्द का प्रयोग कल्हण ने अशोक के धर्म के लिए किया था और इस शब्द को अबुल फजल जैन धर्म के रूप में समझते हैं और वह बताते हैं कि कश्मीर में अशोक ने जैन धर्म की स्थापना की थी। अबुल फजल का अशोक के विषय में यह विवरण भले ही त्रुटिपूर्ण हो, परंतु यह दर्शाता है कि मुगल काल तक भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में अशोक का विवरण होता रहा। इसके साथ साथ यह भी दर्शाता है कि मुगल काल तक अर्थात 16वीं शताब्दी तक अशोक का जो मूल इतिहास था वह भुला दिया गया था और अबुल फजल के लिए अशोक केवल एक कश्मीर के राजा के रूप में रह गए थे। 19वीं सदी आते आते अशोक के इतिहास को भुला दिया गया था और लोग यह नहीं जानते थे कि अशोक नाम का मौर्य सम्राट कभी भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर राज्य करता था। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके यह प्लेलिस्ट देखें जिसमें मैंने मौर्य साम्राज्य से संबंधित अन्य विषयों पर चर्चा की है। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।